जय श्री राम प्यारे दोस्तों। और अपनी पुनः उसी जगह पर हम अपने तृतीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ हैं, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। श्लोक संख्या 1। अर्जुन क्या कहते हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। प्रश्न उठता है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? यदि नहीं कहा तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? उत्तर है, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वालों को कृपणः फल हेतवः कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धो शरण मनविच्छ से समबुद्धि रूप कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति समबुद्धि रूप कर्म योग क्यों न लिया जाए? प्रश्न जो श्लोक संख्या 1 हमने पढ़ा, तो इसका उत्तर है, यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझ रहे हैं, इसलिए वे उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्म योग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतएव यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही लिया गया है। फिर प्रश्न उठता है, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माद्धुत यस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, योगस्थः कुरु कर्माणि,
योग में स्थित होकर कर्म कर, ऐसे विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? उत्तर है, सर्वैर जनैर रद्यते याच्यते स्वाभिलषित सिद्धये इति जनार्दनः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है, तथा क का अर्थ है ब्रह्मा, अ का अर्थ है विष्णु और ईश का अर्थ है महेश। ये तीनों जिनके व का अर्थ है वपु अर्थात स्वरूप हैं, उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा करें। श्लोक संख्या 2। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह यसीव में तदैकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्युनाम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव मिश्रित, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न है, आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन हैं। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से, जो कि अध्याय 2 का 49वां श्लोक है, इस कथन से अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा अध्याय 2 के 50वें श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यही छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। फिर इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, और तू योग में स्थित होकर कर्म कर, 48वां श्लोक। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्रैगुण्यो भव, आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्मात् ध्युयस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व, तस्मात् दोगाय युज्यस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी, तो उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया। अर्जुन कहते हैं कि आप वास्तव में मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं। आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। प्रश्न है, यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोकों को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछ क्यों नहीं लिया? बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? उत्तर है,
यह ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त होोगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छेड़ देते तो स्थित प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। अगला प्रश्न है, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न है, यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कि यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवों का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है। श्लोक संख्या 3 से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।